नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज हमारे फेसबुक के लाइव पेज पर आपका स्वागत है। मैं और मेरी सहयोगी विशाल कौशिक आज हम पहुंचे हैं बड़कल हाईवे के पास ही एक बंधु भोजनालय। मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे। कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, अपनी चरम सीमा पर है और पहले 2020 से भी ज़्यादा भयंकर रूप अब ले चुका है। लोग कोरोना की वजह से दिन ब दिन मर रहे हैं। फरीदाबाद में भी अगर स्थिति देखें तो शमशान घाट में भी हमने जाकर देखा है, वहाँ पर भी डेली बेसिस पे कम से कम 17 से 18 डेड बॉडीज़ कोरोना मरीजों की आ रही हैं। 910 केस कल शाम तक रजिस्टर्ड किए गए थे। आज की रिपोर्ट दोबारा से आज शाम को अपडेट कर दी जाएगी। आपको बता देंगे कि क्या है पूरे देश में, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, यूपी हो, सब जगह स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। अगर इसी बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति समाज में आगे आए और कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, या घर में कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोग कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है, नहीं हो पाती है। तो ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हम आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी कि किस तरह से वो लोगों को टिफ़िन सर्विस उन्होंने शुरू की है और उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना। अगर आपसे बनता है, आप सक्षम हो कि आप उसको पे कर सकते हैं, तो जो आपकी श्रद्धा बनती है आप उस टिफ़िन के लिए उनको पे करें। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बंधु भोजनालय है बड़कल के पास और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। और ये आप देख रहे हैं, ये गिलोय है जो जिससे काढ़ा बनता है, जो कि कोरोना में अगर कोरोना पीड़ित मरीजों को दिया जाए तो उससे उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है। तो आज मैं उनसे मिलाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि खाने की क्वालिटी कैसी है, कैसा खाना वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सोच उनके बीच में कैसे आई। आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों के रोज़गार चले गए थे और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। अगर देखा जाए रेस्टोरेंट्स लाइन का, तो ढाबे जो हैं उनके पास भी अब उतना काम नहीं है, क्योंकि ये लोग केटरिंग करते हैं। तो केटरिंग में तो अब कोई प्रोग्राम या आयोजन कुछ हो नहीं रहे, तो वो काम भी बंद है। फिर भी ये व्यक्ति समाज के लिए और उन सब के लिए प्रेरणादायक हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। सबसे पहले मैं आपको इनकी एक किचन दिखाऊंगा जहाँ पर इन्होंने ये व्यवस्था की हुई है। तो ये आप देखिए कि ये इनकी किचन है। जो पहले ये केटरिंग का काम करते थे तो काफ़ी काम इनके पास आता था। मैं चाहूँगा कि ज़रा वो खोल के आप दिखाएं कि किस में क्या क्या है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये गिलोय है और इसके अंदर क्या है, ये गिलोय का काढ़ा, काढ़ा जो मरीजों के लिए यहाँ से दिया जाएगा। और ये है दलिया, ये आप दलिया देख सकते हैं। इसमें दिखाइए ये क्या है, ये क्या है, दाल, ये खिचड़ी है। और ये क्या था, हाँ ये दलिया, ये खिचड़ी। तो और क्या क्या मेन्यू में है वैसे? आलू की सब्जियाँ होगी, मिक्स वेज सब्जियाँ हो जाएगी, मिक्स वेज सब्जी होगी। ये यहाँ के ऑनर हैं अमित शर्मा जी, कपिल शर्मा जी यहाँ के ऑनर हैं। तो कपिल जी, मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप बताएं कि मेन्यू में क्या क्या है। हाँ नमस्कार जी। सर मेन्यू के अंदर एक तो काढ़ा होगा, गिलोय की बेल का काढ़ा बना के हम बनाते हैं, जो हम देंगे शीशी में डाल के दे देंगे। और साथ में होगा दलिया हो जाएगा, खिचड़ी होगी, चपाती होगी, राइस होगा। ये हम लोग यहाँ पे बना के और जो मरीज होगा उसे प्रोवाइड करवाएंगे। कपिल जी, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि ये इंस्पिरेशन कैसे आपको आई और आपको ऐसा क्यों लगा कि जबकि आपका काम भी डाउन चल रहा है अभी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये काम करना चाहिए और कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए आपको खाना पहुंचाना चाहिए? ये हमें श्रीमती दर्शना मैम ने हमें ये गाइडलाइन दी थी जी। तो उन्होंने कहा था आओ बैठो, हमने वहाँ पे मीटिंग की। फिर उन्होंने कहा था आप ये ऐसे करके ऐड बनाते हैं, उस ऐड को अपना आज तक में डालते हैं। उसके बाद में हमने ये मन में विचार कर लिया था कि हम ये करेंगे। फिर हमने आज से ये स्टार्ट कर दिया जी। तो देखिए, ये जो खाना आप बना रहे हैं इसके लिए धनराशि भी चाहिए, तो उन सब चीज़ों की कैसी व्यवस्था है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सपोर्ट में आपके साथ अभी आया है? दर्शना मैम अभी हमारे साथ में है जी। फिलहाल वो एक ही अभी जी। तो वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप इसे स्टार्ट करो। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये डिसाइड करते हैं? मान लीजिए आपके पास सामने से कोई फ़ोन आता है
कि वो ये कहते हैं कि जी हमें खाना चाहिए घर पर, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो असल में कोरोना संक्रमित मरीज है और उसको असल में ज़रूरत है खाने की? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे हमारे पास कॉल आती है, कॉल आने के बाद हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो हमें बताते हैं भी हम पॉजिटिव हैं। हम उससे क्या है रिपोर्ट लेते हैं, व्हाट्सएप पर रिपोर्ट आ जाती है, हम देखने के बाद उन्हें खाना प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं आपको? हाँ जी, आई हैं जी 4-5 कॉल आई अभी। जी। तो 2-3 बंदों का अभी जाएगा खाना शाम को डिनर में। जी। तो कैसे किस तरह से मतलब आपके लड़के वहाँ तक ट्रैवल करके जाते हैं? वो किस तरह की कोरोना के नियमों को अपनाते हैं? क्या व्यवस्था है उनके लिए? वो अपनी पूरी किट पहन के जाएंगे, हाँ। मास्क लगा के जाएंगे, ग्लव्स पहन के जाएंगे। किट में क्या होता है? किट पूरी किट पहन के जाएंगे ना, मास्क लगा के। हाँ, पीवी किट पहनेंगे फिर ही जाएंगे वो। अच्छा, लगभग एक जगह खाना पहुंचाने में क्या खर्चा आता होगा पीपी किट समेत, और खाने का जो एक्चुअल में जो रेट होता होगा, तो क्या कितना कॉस्ट लगती है एक डिलीवरी करने में? लगभग 401 रुपये लगेगा जी। 401 रुपये लग जाते हैं। तो अभी आप और दर्शना जी जो बीडी गुप्ता फाउंडेशन से हैं, उनके सहयोग से ये चल रहा है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं, काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। उसके बीच में कपिल शर्मा जी जो कि ये बंधु ढाबा के ओनर हैं और इनके साथ में सहयोग कर रही हैं दर्शना गुप्ता जी, और ये लोगों को, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये आप देखिए हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का खाना और कैसी क्वालिटी है। हमने सबसे पहले यहाँ पर जब हम आए थे, ये फेसबुक लाइव करने से पहले हमने क्वालिटी चेक करी थी कि खाना किस तरह का है। तो बेफिक्र रहो के आप देख सकते हैं कि खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हमने उसको चेक भी किया है। जैसे आप लोग अपने घर में खाना खाते हैं, जैसे एक अच्छा खाना, एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पे आप अच्छा खाना खाने चाहते हैं, उसी तरह का खाना आपको यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं, इनकी तरफ से कोई रेट नहीं रखा गया है। जो भी आपको लगता है 10 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या 1 रुपया, या अगर आपके पास वो देने में भी आप सक्षम नहीं हैं, तो भी आपको खाना यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। हम सब कहीं ना कहीं अपने काम धंधों को लेकर परेशान हैं। सब किसी न किसी एक जुगत में लगे हुए हैं कि कुछ काम बन जाए, कुछ काम चल जाए, कहीं से 2 पैसे का रोजगार बने। लेकिन इसी बीच निस्वार्थ भाव से कपिल शर्मा यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं सभी फरीदाबाद वासियों से मैं चाहूँगा कि सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो और लोग भी इनकी तरह इंस्पायर्ड होकर लोगों की सेवा करें। 2020 में आपको ज्ञात होगा कि लोगों ने जो पलायन जो लोग कर रहे थे, जो गरीब जो लेबर क्लास थी, दिल्ली, हरियाणा से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, नोएडा से यहाँ से पलायन कर रहे थे, तो सभी लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की थी। चाहे वो फल हो, फलार हो, चाहे वो भोजन हो, पैक्ड फूड सब ने बांटे थे। राशन, सूखे राशन फरीदाबाद की रेड क्रॉस सोसाइटी ने, फरीदाबाद की और भी कई सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, जिन्होंने लोगों की सड़कों पर उतरकर बहुत मदद भी की थी। इसी बीच आप सोचिए कि एक संक्रमित मरीज के घर पे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जाना तो क्या, उनके पड़ोस में रहने पर भी उन लोगों को डर लगता है। वहीं ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मदद हो सके। मैं आप सबसे अनुरोध फिर से करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे। और मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपको लगता है, जो लोग भी सक्षम हैं और आपको लगता है कि कपिल जी की कोई मदद करनी चाहिए, मदद कर सकते हैं, तो आगे आकर इनकी मदद कीजिए। आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। अभी इन्होंने शुरुआत की है, इनका ये इनिशिएटिव है, क्योंकि एक कहते हैं कि एक चना बाढ़ नहीं फूट सकता, तो ये एक व्यक्ति हैं, ये खुद इसमें लगे हुए हैं, जबकि इनका रेस्टोरेंट्स टोटली क्लोज्ड है, बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने लोगों को यहाँ पर बिठाने की, क्योंकि लोग आ भी नहीं रहे हैं खाना खाने के लिए। तो उसके बावजूद भी ये लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। तो मैं उन मरीजों से भी कहूँगा, अगर जो भी मरीज़ के घर पे खाना जा रहा है, अगर वो सक्षम है तो कोशिश करिए कि डिलीवरी बॉय जो वहाँ पर उनके पास आएगा, उनको कुछ सहयोग राशि वो दें ताकि इन लोगों की
आगे भी हिम्मत बनी रहे और ये खाना बनाने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहे। कपिल जी, एक चीज़ और पूछूंगा कि कब तक चलेगा ये? जब तक चलेगा तब तक चलेगा जी। जब तक दर्शना जी कहेंगे तब तक चलता रहेगा मैं उनके साथ। तो देखिए, पैसा लगता है। हाँ जी। आपने बताया कि 400 रुपये कम से कम एक डिलीवरी में लगते हैं, तो काम धंधा बंद है। दर्शना जी भी एक लिमिट तक मदद कर सकती हैं, तो कैसे फिर आगे का आप लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, जैसे सहयोग आएगा वैसे चलता रहेगा जी। तो लोगों से भी कोई सहयोग की उम्मीद है? हाँ, कहते हैं जी, जी जितना सहयोग हो सकता है उतना कर दें। हाँ जैसे हमारी तरफ से कोई भी नहीं है जी, हम जाके उनसे पैसे लें और जी। लें, वो उनकी इच्छा है। अगर दे तो ठीक है, अगर ना दे तो ठीक है जी जी। जी उनका कोई चार्ज नहीं है जी। भी, वैसे कोई चार्ज नहीं है भी इसका इतना चार्ज होगा। उनकी इच्छा है, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है जी। सभी दर्शकों को एक बात और बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने कपिल जी का नंबर पोस्ट किया हुआ है। आप इस वीडियो को जब देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, इसमें एक नंबर है और आप इस मैसेज को, आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकें और जिन लोगों को ज़रूरत है, असल में जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों तक ये खाना पहुंच सके। मैं चाहूँगा कि विशाल जी जो मेरे सहयोगी हैं वो इन सब चीज़ों को अच्छे से दिखाएं और मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक दो लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करके देखेंगे कि वो जो डिलीवरी बॉय हैं आपके, एक बार मैं चाहूँगा उनसे मिलना चाहूँगा, जो अभी डिलीवरी बॉय हैं। दोनों लड़के डिलीवरी करेंगे। अच्छा, सिर्फ 2 लड़के हैं अभी आपके पास? अच्छा, तो अभी इनके पास 2 लड़के हैं। जो आमजन हैं, जो व्यवसायी हैं, जिनका हिसाब किताब ठीक है, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो सक्षम हैं, अगर वो हेल्प करना चाहें और इनको कुछ सहयोग देना चाहें आगे, ताकि ये इनकी जो प्रक्रिया है खाना देने की ये आगे इसी तरह बदस्तूर जारी रहे, तो प्लीज़ मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि वो इनकी मदद करें। ये हाँ, तो ये देखिए, ये है गिलोय, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। ये गिलोय की लकड़ियाँ हैं, इससे इनको ये गर्म पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद काढ़ा की क्वांटिटी कितनी होती है जो आप देते हैं साथ में? कितनी क्वांटिटी होती है? तो 200 ग्राम। हाँ जी। किस चीज़ में पैक करते हैं उसको? बोतल में। एक बोतल में पैक करके देते हैं। अच्छा, तो देखा आपने गिलोय, हमने अभी बाहर भी रखी हुई थी, बाहर भी हमने देखी। तो इस तरह से गिलोय को यहाँ उबाला जाता है। उबालने के बाद हम घर में भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। और घर में एक ये देसी काढ़े की तरह, देसी दवाई की तरह हमारी दादी मम्मी हमें दिया करती हैं, उसी तरह से इस होटल से, इस ढाबे से उन मरीजों के लिए वो सब सुविधाएं यहाँ से दी जा रही हैं, जो कि एक देसी इलाज, देसी जो हमारे पहले बुजुर्ग इलाज किया करते थे, उसमें जो खाने का प्रयोग करते थे, वही खाने का प्रयोग और वही खाना आप लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। तो मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, समझें और सहयोग के लिए इनके साथ आएँ, खड़े हों। मैं चाहूँगा कि क्या विशाल जी थोड़ा सा बाहर निकल कर थोड़ा सा इस एरिया का नज़ारा और हम तस्वीरें हम लोगों तक पहुँचा दें ताकि उनको दिखा दें। अगर कोई यहाँ पर आकर भी इनसे मिलना चाहता है तो मैं आपको बता दूँ, बडकल की जो रेड बत्ती है उससे थोड़ा सा अगर दिल्ली की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में एक महिंद्रा का शोरूम है। वहाँ उससे उसी गली में जब आप एंटर करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी आगे ही बंधु भोजनालय है। जैसे आप देख सकते हैं बंधु भोजनालय है, तो यहाँ पर आकर आप इनसे मिल सकते हैं, पर्सनली कपिल जी से संपर्क कर सकते हैं। इनको अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो इनका सहयोग करें। और मैं उन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कोई भी गलत तरीके से फ़ोन ना करे, मिसयूज़ ना करें इस चीज़ का, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सेवा भाव के लिए समाज में उतरते हैं और अपनी जमा पूंजी उस पर लगाकर लोगों की सेवा करते हैं। जिनको असल में सही ज़रूरत है, कृपया वही इनको फ़ोन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत अच्छी और बढ़िया इनकी सोच है और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। और बिना किसी की मदद के, ना इनके साथ कोई ये नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन या कोई भी या कोई नेता इनकी कोई मदद कर रहा है, अपनी स्वेच्छा से इन्होंने ये डिसीज़न लिया और मैं अपनी तरफ से भी इनको धन्यवाद करता हूँ और
BD गुप्ता फाउंडेशन से जो दर्शना गुप्ता जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनको ये गाइडेंस दी, ये निर्देश दिए और इनका सहयोग कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और उनके सहयोग से और इनके सहयोग से ये काम हो पा रहा है। तो इसी तरह से हम शहर के उन सब लोगों तक हम आपको पहुंचाते हैं, आप लोगों की आवाज़ बनते हैं जो शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम कई दिन से इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं जो प्लाज्मा के लिए या ब्लड डोनेशन के लिए या ब्लड के लिए काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल की स्थिति ऐसी है कि प्लाज्मा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अस्पतालों में 70 पेशेंट की वेटिंग चल रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहे हैं, एडमिशन्स नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा की बहुत कमी है। तो एक इन्होंने स्टेप उठाया है। हम चाहेंगे कि हम समाज में से कोई ना कोई ऐसे चीज़ों के लिए काम करता रहे, क्योंकि ये महामारी ऐसी है, इसमें इस बीमारी के आगे कोई किसी का सगा नहीं है। बस आप आइए, लोगों की मदद कीजिए, चाहे वो प्लाज्मा के लिए हो, चाहे वो ब्लड के लिए हो। बहुत से शहर में समाज से भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो प्लाज्मा के ऊपर भी कर रहे हैं, ब्लड के ऊपर भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब आके आएँ और कोशिश कीजिए, घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो भी नियम सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको फॉलो करें। अब बचना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है नया, इसमें बचना संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ और आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब ये जो कोरोना है ये 45 से कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। युवा वर्ग अब इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ रहे हैं। पहले था कि जो 45 से ऊपर थे या जो बुजुर्ग थे उन पे ये ज़्यादा असर कर रहा था, लेकिन अब सबके ऊपर ये असर कर रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मास्क हमेशा लगाइए, चाहे आप अकेले गाड़ी में हों, चाहे कोशिश करिए कि अगर हो सके तो घर में भी अगर आप मास्क लगाएं तो भी ज़्यादा अच्छा है। सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं और मेरे सहयोगी विशाल कौशिक, न्यूज़ NCR के लिए धन्यवाद।